हेलो किसान भाइयों, जैविक खेती में आप सभी का स्वागत है। और जो हम जैविक खेती कर रहे हैं, इस खेत में हमने पहले खाद दिया था, प्लेव से पहले खाद दिया था, प्लेव दिया था कि आप देख सकते हो। और अभी इसमें पानी दे दिया है, पहला पानी, और अभी हम खाद देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर डबल ओवर की थी हमने, और भी दिखाई थी। देखो अभी ये गेहूँ देखो, छोड़ मत, ये गेहूँ देखो, डबल ओवर के गेहूँ देखो, आप देख सकते हो। फूटन देखो इन गेहूँ की, जूम करके दिखाओ थोड़ा, फूटन देखो इसकी, ये देखो, ये डबल ओवर के गेहूँ है। देखो फूटन, ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है, नहीं कोई डीएपी है, नहीं यूरिया है, नहीं किसी प्रकार का वो है। और कितना बथुआ भी खड़ा है इसमें, देखो बथुआ भी कितना खड़ा है। अब इस बथुआ का कोई वो नहीं चलेगा इसके सामने रूप। और जैसे बहुत सारे वीडियो में हमने देखा कि दिखाते भी हैं लोग कृषि के बारे में कि अब इसमें ये दवा दो फूटन के लिए, ये दवा दो, ये कमज़ोर हो जाएंगे। और अभी हम आपके सामने देंगे प्योर ऑर्गेनिक खाद देंगे और ऑर्गेनिक खेती करेंगे। और जो डीएपी यूरिया के खेत हैं उनसे ज़्यादा हम वो लेंगे, पैदावार लेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर है गेहूँ, और ये बाद में देखना ये भी सही हो जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं हमारे वैसे डीएपी यूरिया वाले गेहूँ दिखाते हैं। देखो पूरा क्लिप देख सकते हो, कितने तगड़े गेहूँ हैं, जो कि आप इधर देख सकते हो, तगड़े गेहूँ। किसान भाइयों, हम दिखा रहे थे कि ये हमारे जैविक खेत से, ये जैविक खेती कर रहे हैं वो गेहूँ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद से जो हमने बनाया है। हर खाद का बनाते वक्त और छिड़कते वक्त वीडियो दिखाया है। ये दूसरा खाद जाएगा हमारा, और ये इसमें आप गेहूँ देख सकते हो। ये गेहूँ इनसे अगेते हैं, करीबन 20 दिन अगेते गेहूँ है। ये यूरिया और डीएपी के हैं, देख लो, इनमें फ़र्क बता दो हमें, फ़र्क और कौन से खेत में ज़्यादा पैदा होगी वो आपके सामने होगी। और अभी हम खाद देंगे इसके अंदर। शायद मुझे नहीं लगता है कि नीचे आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ को छोड़ के ये जैसे गीला रह गया था, पानी वगैरह चल गया था तो उग नहीं पाए थे अच्छे तरीके से गेहूँ। बाकी आपको कहीं भी वो नजर नहीं आएगा। और अब हम देते हैं अपना खाद। ये हमने 200 लीटर पानी का ड्रम भर लिया है, और इन बाल्टियों में है जैविक खाद, इस ड्रम में तैयार किया था। ये पूरा हम 1 बीघा का खेत है, इसमें देने वाले हैं। और करते हैं स्टार्ट। ये हमने घोल लिया है। इस खेत में 5 दिन हो गए हैं पानी लगे किसान भाइयों। और मेन बात तो ये है कि ये हमारा खाद बहुत अच्छे से बन पाया है। इसमें 25 दिन हो गए इसको बनाए हुए, और डेली हम इसको चलाते थे, थोड़ा सी पे छिड़क देते हैं, क्योंकि इसमें जो जीवाणु होते हैं ना, वो हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। और जब भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे, जो कि हमारी डीएपी यूरिया देने से नष्ट हो गई है, तो हमारी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी और पैदा अपने आप होगी। बस हमें हर पानी में ये खाद देना है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब पानी आएगा उससे पहले ही हम बना के रखें। डेली चलाना है, कुछ खर्चा नहीं लगता है किसान भाइयों, 0 कॉस्ट पे है, और डबल बेनिफिट है। हमें किसी को 1 रुपये नहीं देना है, बस बेनिफिट ही बेनिफिट है। दोस्तों, पहला खाद हमने दिया था खाली खेत के अंदर जब प्लेव किया था, वो भी वीडियो हमारा चैनल पे है, आप देख सकते हैं जा कर के। और हमने किसी प्रकार का डीएपी यूरिया नहीं डाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये हम बता देते हैं कि पिछली साल भी हमने इस खेत में गेहूँ किए थे, अब की साल भी गेहूँ कर रहे हैं, जो कि आपके सामने देख सकते हो। किसी खेत में एक ही फसल बार बार होती है तो वो फसल डाउन पड़ जाती है, बट हमारा जैविक खाद की वजह से ये फसल देख सकते हो आपके सामने कितनी ताकतवर है। और हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव अपडेट देते रहेंगे। और कुछ नहीं लगता है किसान भाइयों, आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ में हैं। कमेंट करके हमें आप सजेशन दे सकते हो कि आपके खेत में या आपकी फसल में किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जो कीटनाशक हमने बनाई है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर किसी प्रकार की फसल में कोई रोग आता है तो वो कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हम आपके सामने दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपका कंसर्न है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, हम आपके साथ हैं। आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी हमारी परेशानी है, हम उसका समाधान तुरंत करेंगे। और जिस भी भाई ने कमेंट किया है हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। भाई हमारे अंकल देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन हमें जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। जो ये जितने भी हम उर्वरक डाल रहे हैं, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक वगैरह डाल रहे हैं, इनसे हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे पशु खाते हैं तो उनके भी शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता ही ख़त्म हो जाएंगी, ज़मीन बंजर हो जाएंगी, तो एक ना एक दिन तो हमें इस पे आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही आ जाएं। किसान भाइयों, मेरा कहने का मकसद यही है, मैं जिस तरीके से खेती कर रहा हूँ उस तरीके से जो भी किसान भाई मेरे साथ में आना चाहता है, मैं उनके लिए सदा तैयार रहूँगा। और अगर आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे मैं आपको कॉल करके संपर्क भी करूँगा। और आपके यहाँ आकर के आपके खेत की स्थिति के हिसाब से मैं आपको उस खेत की पूरी तरीके से जांच कर करके उसका पूरा समाधान दूंगा। इस खेत में पैदा होगा जो अनाज का सैंपल ले जाएंगे हम, और मिट्टी का सैंपल, और लैब में टेस्ट कराएंगे कि कितना % ऑर्गेनिक मिट्टी है और कितना % ऑर्गेनिक गेहूँ है। हमारी गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है कि आपके खेत प्योर ऑर्गेनिक तरीके से है, तो वो ऑर्गेनिक तरीके का सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपनी फसल अपने मनमानी दामों पे बेच सकते हैं, जिसकी हमारी कीमत जो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे डबल रेट पे आप बेच सकते हैं। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके ख़रीदार आपके घर पे ही आ जाएंगे, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। और किसान भाइयों, ये एक क्रांति है। इस क्रांति में जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ेगा वो एक सच्चा किसान होगा। किसान तो सभी सच्चे हैं, पर भूमि पुत्र होगा जो अपनी भूमि से प्यार करता है, और जो हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है उसको बचा रहा है। एक ना एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ना एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। जो धरती माँ हमें पुकार रही है कि मेरे अंदर ये जहर मत डालो, मैं इससे दुखी हूँ। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं, और बड़े बड़े संस्था हैं इसको बचाने के लिए कि आप उर्वरक खेती पे आइए, जैविक खेती पे आइए, जैविक खेती पे आइए, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। आपकी फसल भी डबल होगी इससे, और लागत बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फसल अपने ही खाद से तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, और आपके सामने होगा, ये जो भी होगा पूरा, जब तक फसल कटेगी, फसल निकलेगी, हम आपको पूरा लाइव अपडेट देते रहेंगे। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है और अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरी ज़मीन में, तो आप 1-2 खेत से स्टार्ट कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। जब आप शुरुआत करेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मेरा सभी को यही हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो दोस्तों, खेत पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक फ़ायदा और है, जो गेहूँ के खेत के अंदर रोज़ आते थे, रोज़ यानी बोले तो नील गाय, जो देखो ये गेहूँ को भी खाया हुआ है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पेड़ की छाया है इस वजह से यहाँ पूरे को खाया हुआ है गेहूँ, और यहाँ बैठे हुए हैं। अब इसमें जो इस खाद की जो गंध है ना, जो इसमें गंध आती है, उसकी वजह से इसको खाएंगे नहीं रोज़, और आते हैं इसलिए, देखो वो उधर गाजर का खेत है ना, वो गाजर खाने के लिए आते हैं। अभी ये पूरी गाजर पड़ गई हैं,
वहाँ कुछ रखे हैं कट्टे, कुछ हाथ भर दिए हैं और कुछ बची हुई हैं। इनमें भी जो ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह नहीं दी थी, तो आराम से उखाड़नी थी। और ये कुछ बची हुई हैं, ये ऑर्गेनिक गाजर हैं। ये मंडी में जाएंगी भर के, अब आज जाएंगी या कल जाएंगी। फिर एक चक्कर और बच गया है मंडी का, पूरी पिकअप का। तो ये था दोस्तों, तो हमने आपको हमारे ऑर्गेनिक गेहूँ दिखा दिए हैं, पूरा खाद खेत में दे दिया है। कुछ खाद बचा है 1-1.5 बाल्टी, उसको हम यहाँ पे हमारी जो पालक वगैरह था उसको हमने उखाड़ लिया है और उसको काट के सुखा दिया है पंछी के लिए। पालक हुआ, गजरा हुआ, वो जो घर के गाजर थी। और हम अब उसमें देंगे 1 बाल्टी खाद। खाली ज़मीन होगी उसमें अभी खाद दे देंगे, फिर 3-4 दिन के बाद में पौध लगा देंगे। टमाटर की जो मिर्ची की बताऊं की पौध है ना, तो उसमें हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ये खेत हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा ज़्यादा होगा तो कहीं जहाँ पे कमज़ोर गेहूँ है वहाँ पे, कमज़ोर तो नहीं है पर क्या है कि ये कहीं या तो वजह से थोड़े उगे नहीं। ये था किसान भाइयों हमारा अपडेट। और वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है बिल्कुल। जय जवान, जय किसान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान।